कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं साइंस की पाठशाला। और आज हम बीएससी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2023 बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है उससे देखेंगे कि किस साल से 2024 में क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी संभावना है। और इसी के चलते चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सौ परिस्थिति किस किसे कहते हैं, अतोदविद या खड़ी फसल किसे कहते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन का ही जो फोर्थ नंबर है कि अस्थापन और नाइट्रीकरण क्या है। उसके बाद में इनमें से 100 पारिस्थितिकी या फिर किसी परिस्थिति के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में नाइट्रीकरण और आपके क्षेत्र में किन्हीं दो आक्रामक पादपों के वानस्पतिक एवं कुलों के नाम लिखिए। उसके बाद में पुनरुज्जीवन पादप कौन से होते हैं। उसके बाद में भौतिकी व कार्य की सूचकता में विभेदन बताइए। उसके बाद में विशेष जाति पादप ये आ सकता है, विशेष जाति पादप। उसके बाद में आता है गोडविलेंट अवधारणा कंसेप्ट। उसके बाद में कि मृदीय कारकों एवं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मृदीय कारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इन पर टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में आता है इसी के अथवा में आता है कि पारिस्थितिकी स्तूप, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 में आने की संभावना है, यानी 90% आने की संभावना है। उसके बाद में सजीवों के मध्य धनात्मक पारिस्थितिक क्रियाएं, ये भी आ सकता है। उसके बाद में आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और उसके बाद निम्नलिखित में से उदाहरणों से समझाइए इसका अथवा में। तो आप देख सकते हैं जैविक स्पेक्ट्रम व पूर्वगामी व कर्मिक अवस्थाएं। उसके बाद आता है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति ह्रास होने के कारणों को रेखांकित कीजिए। उसके बाद में इसी का अथवा में दिया हुआ है कि प्राथमिक व द्वितीय प्रदूषक के बारे में बताइए, ये भी आ सकता है। उसके बाद नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय संसाधन के बारे में बताइए, ये भी आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जलोद्भिद पादपों में आकारिक आंतरिक अनुकूलताओं में संक्षेप वर्णन कीजिए। जलोद्भिद के बारे में आ सकता है, मरुद्भिद के बारे में आ सकता है, यानी इनके रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद में आते हैं कि निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मरुस्थल की जलवायु पर लिखना है, मरुस्थल की जलवायु पर वगैरह आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद कनेर की पत्ती के अनुप्रस्थ काट का केवलनामा के चित्र बने, इसमें चित्र का कहा हुआ है, तो क्या बता दो इसमें कनेर के पूरे डिटेल के बारे में पूछ ले। उसके बाद में आता है कि पादप वितरण के दो तरीकों संक्षेप में समझाइए। और इसी के अथवा में है कि तप स्थल यानी हॉटस्पॉट में पादप इंडिकेटर या फिर सूचक के बारे में बताइए। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है वो पक्का 100% ही है, फिर 90% आज आने की संभावना है कि एक। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि उचित उदाहरणों से पादप अनुक्रमण के कारणों एवं प्रतिक्रियाओं को विस्तार से समझाइए, इससे रिलेटेड भी आ सकता है। उसके बाद में भारतीय थार मरुस्थल में संकटग्रस्त पादपों के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए और उनके संरक्षण की विधियों के भी समझाइए। उसके बाद लंबोणविद पादप समूहों को विस्तार से समझाइए, इनमें पाया जाने वाली अनुकूलीय विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वन के विशेष संदर्भ में भारत की वनस्पति के प्रकारों को संक्षेप में विवेचना कीजिए, यानी कि इनमें से 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन और 9th और 10th इनमें से लगभग आने की संभावना है। इसमें या तो लवणोद्भिद पादप लिखा है तो इसकी जगह मरुद्भिद आ सकता है, या फिर यानी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।